टिकटॉक खाना खाना टिकटॉक खाना खाना टिकटॉक खाना खाना टिकटॉक। हमने यार को जा बजा देखा, हमने यार को जा बजा देखा, कभी तख्त पे कभी आसमान के अक्स में देखा, हमने यार को जा बजा देखा। यक न शुद्ध दो शुद्ध और जमाने वाले हो इस थाने नुआ ला दो, क्योंकि अब यहाँ पुलिस नहीं, यहाँ आशिक रह गए हैं और आशिकों से किसी अच्छे की उम्मीद रखना ऐसे ही है शब्बो, जैसे करेले से मिठास की उम्मीद रखना। हाय सस्तिया, हाले तो सानू ये भी नहीं पता कि साडे सीने लगी अग दा सेक साडे यार नूं महसूस हो भी रहा है कि नहीं। शुक्र करो शब्बो, शुक्र करो। अगर उसे इस आग का सेक महसूस हो गया ना तो उसे ही यरकान हो जाएगा, फिर वो तुम्हारा प्यार नहीं बीमार रह जाएगा, बीमार रह जाएगा, बीमार रह जाएगा। बस कर सस्तिया, तू कि सानू घंटे दा बददुआवां दित्ती जाना, थाने हो नहीं बख्शते ताई तो तू शुरू रहना। मेरी सच्ची बातों को बददुआएं समझने वाली कम अकल बकरी, तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये दुनिया प्यार की दुश्मन थी, है और रहेगी। क्या प्यार ने इस दुनिया का अबू मारा है जो प्यार की दुश्मन थी, है और रहेगी? अपने मुंह से इतनी छोटी बात ना किया करो शब्बों के अब्बा, कम से कम ऐसी बात तो किया करो कि जिससे तुम्हारे मुंह का हक अदा हो जाए। छड्डो शेरदिल साहब, इते साडा गांव वंडोल वाला कोई नहीं हैगा। ये क्या कह दिया शब्बो? तुमने जब जब उधार चाय मांगी मैंने नहीं दी, जब भी तुमने कहा कि मेरे पास खुले नहीं है रिक्शे वाले को किराया मैंने नहीं दिया। लोग समझते हैं कि शायद मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ जो इतने खर्चे कर रहा हूँ। बस कर सस्ते, नहीं तो लोकां ने कहन लग जाना किथे गया सस्ता छज्जो दा वड्डा भरा जेड़ा ओदा इंज खर्चा चुकदा है। देख लो शब्बो, जब तक वो सस्ती जनकार वाला सुकून का दुश्मन और खबरों का वैरी नहीं आया था, तुमने कभी मुझे भाई नहीं कहा था। और आज उसके आते ही ऐसा रंग बदला, सारे एहसान मट्टी में मिलाई दिए। वो क्यों आपस में लड़ रहे हो? मैं तो पहले बड़ा परेशान हूँ, तारी जी मानती नहीं और दुनिया मनाने का मौका नहीं दे रही। तो ठीक है, आज के बाद सस्ता अपनी जान हथेली पर रख के तुम दोनों की प्यार की पींगे बढ़ाएगा। जाओ, जाकर सो जाओ जहर खा के। ये तो हमें जन्नत में ही मिलाएगा। काली लाल, हे प्लीज प्लीज स्टार्ट हो प्लीज। ये रोज रोज की चीज है, ये रोज रोज की चीज हो गई है। एक काम कर, वीकली कर ले, एक हफ्ते बाद आप खराब हो जाए मैं आपको ठीक कराऊंगा, लेकिन यार रोज रोज का ना ये मजाक। हाँ प्लीज, अब अच्छे बच्चों की तरह चलो, 1 2 चलो हो जाओ। बेचारा, यानी जिसकी बाइक भी उसकी बात ना माने वो दूसरों को ऑर्डर देता फिर रहा है, मुझसे दूर रहो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। है पहले अपनी बाइक को तो संभाल लो। अपने आप को बाइक के साथ मिला के अपनी जो अकल का सबूत दिया है ना, बेहतरीन, मैं खुश हूँ। और मजे की बात पता क्या है कि मुझे तुमसे उम्मीद भी यही है। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, छकड़ा बाइक को लेकर रिमके रिमके। मैं तो रिमके चला जाऊंगा, आप अपनी एयर कंडीशन गाड़ी को छोड़ के या मेरी बाइक को खराजे की पेश करने के लिए क्यों खड़ी? तुम्हारी इस खटारा बाइक से महंगी ना मेरी जूतियां होती हैं। गुड, वेरी गुड। पर यहाँ क्या लेने खड़ी हो? मेरे बगैर दिल नहीं लगता। बको मत, ये क्या बकवास कर रहे हो? कोई सी तुम सुन रही हो? नहीं सुनो तो दोबारा कह देता हूँ। अपने जैसी घटिया बातें मत करो, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या है? मैं तो अपने दुश्मन की हालत जार का मजा ले रही हूँ बस। अल्लाह से डरो वशमा मुकर्रम बट, हालत जार क्या होती? अगर किसी दिन तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाए और दूर दूर तक कोई उसको ठीक करने वाला ना हो, फिर मैं पूछूंगा हालत जार क्या होती है।
देखा वही छोटे लोग, छोटी सोच। तुम्हारी सोच है बेटा, जिस दिन मेरी गाड़ी ने मेरा साथ छोड़ा ना, उस दिन वहीं उसे आग ना लगा दी तो मेरा नाम वशमा मुकर्रम बट नहीं। हाँ, बेहतरीन, क्या कहना है, वेरी गुड। पता है आप कमाई और बाप कमाई में ना यही फर्क होता है। इंसान ने अपनी मेहनत से कमा के गाड़ी खरीदी हो ना तो उसमें एक मक्खी भी बैठ नहीं देता, लेकिन आप क्या कहने, आग लगाने पे तुली नहीं है? तो आप ये बचना नहीं चाह रही मुझसे। होना स्टार्ट है? हो जाओ, नहीं होना बाहर में जाओ। क्या मसला है? इस सारे मसले में मेरा कसूर क्या है? तुम मेरी बेबी हो, मेरे साथ ही ज्यादती कर रही हो। कौन? मुझे किसी से नहीं मिलना। सर जी, मैंने रोका था। तुम जाओ, आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिर मुझे लगता है कि पहले मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। जी जी। तो आने का मकसद बताएंगी आप, कैसे आना होगा? हो भाई, बहुत गर्मी है। ओह, अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, प्लीज मुझे गाड़ी ले दें। कब तक इस खटारा को लाता रहूंगा? ज्यादा हवा में ना उड़। जब तक तू CSS क्लियर नहीं करता, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलनी भाई। अम्मा, तब तक तो मैं आधा रह जाऊंगा। तू मुझे ये बता, ये अचानक तुझ पर गाड़ी का भूत क्यों सवार हो गया? पहले तो तू ऐसा नहीं था। कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है जिसे मोटर बाइक वाला लड़का पसंद नहीं है? है? आपको मुझसे ये उम्मीद है? हाँ। वाह, यानी कि अब आप अपनी औलाद पर शक करेंगी। बेटा, औलाद तो प्यार से पूछ रही हूँ, वरना जो तुम्हारे लक्षण है ना, डंडे खाने वाले हैं। मेरी तौबा है भाई, ना लेके दे गाड़ी, कोई बात नहीं, अब भुगत लूंगा इस खटारा के साथ ही। तेरा तो बाप भी भुगतेगा, तू तो कोई चीज ही नहीं है। ये बता के वशमा का क्या बना? माँ, कभी तो किसी और चीज के बारे में भी सोच लिया करें। उसे भूलती मेरी जूती, वो मेरे दुश्मन की बेटी है। याद आया वो मोटा बुढ़ा बड़ा मरा मरा लग रहा था आज? कौन? वो मुकर्रम अंकल? ऐसे तो ना गए, वो आपके तायाजाद भाई हैं। खबरदार, खबरदार, अगर उससे मेरा कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, उससे मेरा एक ही रिश्ता है और वो है दुश्मनी का। अच्छा बाबा, नहीं जोड़ता रिश्ता, बताए हुआ क्या है? मुझे लगता है वो तेरी माँ की दुश्मनी मोल लेने से डर रहा था, आज बड़ी मिन्नत से बात कर रहा था। मुकर्रम अंकल, मुकर्रम साहब, आपकी मिन्नतें कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? जल्दी जल्दी बताइए, क्या कह रहे थे? ये ही कि जब तक मामला ठीक नहीं होते, मेरी बहू को अपने घर में रखो। मेरी बला से भाई, उसकी बहू बाद में है, किंजा पहले मेरी बेटी है। जब तक दिल करेगा तब तक मैं अपने पास रखूंगी उसे। अम्मा, इस बात का मतलब समझ आया आपको?
क्या क्या मतलब? इसमें भला क्या मतलब हो सकता है? मुझे लगता है कि मुकर्रम अंकल को कुछ मालूम हो गया है उस बालिश भर लौंडिया के बारे में। हाँ तो इसका हमें क्या फायदा? उसका इल्जाम तो तुमने अपने सर ले लिया था, खुद मुजरिम भी बने और मुझे बेइज्जत भी करवाया। बस अम्मा, आप ठहरी रिवायती जंग करने वाली खातून। ये दौर 5th जनरेशन वॉर का है। सीखिए पेश। 5th जनरेशन वॉर? ये क्या है भाई? अब्बा जी, आप किचन में ही आ गए। कितनी भूख लगी हुई है आपको? और पुत्र जी, भूख तो मेरी मर गई हुई है और मैं किचन में इसलिए नहीं आया कि मुझे भूख लगी हुई है। फिर? पुत्र जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने है। मेरे प्यारे अब्बा जी, हुक्म करें। पुत्र जी, वो जो आपने आग लगाई थी ना, उस बात का नजाकत पुत्र को भी पता चल गया है और अब वो किंजा ती से ना शर्मिंदा हुआ फिरता। भाई मुझे समझ नहीं आती, आग मैंने लगाई है, शर्मिंदा नजाकत भाई हो रहे हैं, मैं तो शर्मिंदा नहीं हो रही। ये क्या बात हुई? इसी बात की तो हैरानगी है और मुझे फिक्र भी इसी बात की है कि मेरी ती हो के तूने ये क्या हरकत की है। आपकी तीओ, इसीलिए मैंने हरकत की है। आपने एक चीज नोट की है, जब से मैंने अटैक किया है वो उल्टे रैन गुब्बारे के मुंह वाले समेत उसकी पूरी फैमिली, कोई शोर शराबा, कोई चूर तक नहीं। पुत्र जी, ये शोर शराबा इसलिए बंद नहीं हुआ कि आपने कुछ किया है। शोर शराबा तो इसलिए बंद है कि किंजा पुत्र उधर चली गई हुई है, इसकी वजह से खामोशी है। क्या मतलब? यानी कि मेरे वार का कोई भी फायदा नहीं हुआ? पुत्र जी, तुमने कम ज़र्फ दुश्मनों वाली हरकत की है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है जो कि नाकाम हो गया। उल्टा हमें अब बेइज्जती उठानी पड़ रही है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं मुझसे? पुत्र जी, मैं तो वही चाहता हूँ कि आप अपनी किंजा भाभी से माफी मांग लो ताकि ये बात खत्म हो, और ये हमारे लिए बेहतर है। वरना पुत्र जी, आपके भाई का घर बर्बाद हो जाएगा और इल्जाम आएगा उसकी बहन के ऊपर, जो कि अच्छी बात नहीं। ठीक है पुत्र, मेरी बात पे जरूर गौर कर। अब्बा जी ना होते आप तो आज मैं आपको बता दूं, मैं क्यों मांगू माफी? उधर से नरमिस आंटी इतने अटैक्स करती है, मैंने कर दिया तो क्या हुआ? मैं भी वशमा बढ़ हूँ, पीछे हटने वालों में से नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम धारी। क्या चल रहा है? कुछ नहीं मैडम, रूटीन का काम से। आप हुक्म करें। कुछ नहीं। नज़ाकत साहब कहाँ है? क्या कर रहे हैं? वो तो अपने कमरे में है। कोई माही मैडम आई से। माही कौन है और थाने में क्या करी? वो मॉडल एक्टर जो नई नई हिट हो गए से, तो वो वहाँ क्या कर रही है? हमारे को तो कहवे उसका कोई केस से हरासमेंट का, तो तुम उसे अटेंड करती। नजाकत के रूम में वो क्या कर रही है? जी मैडम, मैं ही अटेंड करूँ, पर ठीक है तुम अपना काम करो। हाँ
मैडम मैं मरने की नहीं, आपके ऊपर जो ऑफिसर है ना उसकी बात कर रही हूँ। बस बस, सब जानू मैं। ई रहा था ना मुजरिम, हम यहाँ काम करे से रेत न छाने। वो मैडम जी, आप मुझे इनसे बुलवाने के लिए लाई थी। आप मुझे पहले बता देती, मैं आराम से आ जाता। इस तरह खींचने की जरूरत ही ना पेश आती। वाह! जज्बात और कदमों को काबू में रखो, वरना जज्बात दर्द में और टांगे बहन कर दी जाएंगी। अपनी शक्ल देखी है तुमने, और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? इस शादी में शक्ल का क्या काम? चेहरे के आगे तो सेहरा आ जाएगा। वो इसको तुम चेहरा कहते हो, खोता रेडी के पायलट। चेहरे के आगे सेहरा आ जाएगा, सेहरे के आगे नेरा आ जाएगा, आगे बट्टा आ जाएगा, तुम्हें टुड्डा लगेगा और तुम नाली में। तुमसे तो मेरी जूती भी शादी ना करे। कसम से मैं उससे करना भी नहीं चाहता। आपकी जूती की शादी नहीं? नहीं। मेरा भी बूट कुआरा है जी। सॉरी मैडम, मैंने आपको गलत समझा। इस शख्स को ऐसी सजा दीजिए कि मुझसे तो क्या, मेरी जूती से भी शादी करने का ना सोचे और ना ही कभी मुझे मैसेज करे। रे फिक्र ना कर, धारी इसका ऐसा शादी वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी कि ये याद करेगा। इसका मतलब है जब मर्जी सिग्नल पकड़ने लगेगा। बेटा सिग्नल तो ऐसे पकड़ेगा तुझे नानी याद आ जाएगी। रे सिर दिल, जी मैडम। जरा छिजो को तो बुला, बड़े दिन हो गए से किसी को ड्राइंग रूम की सैर ना करवाई से। ड्राइंग रूम? मैडम मुझे छुट्टी दे दे, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। बेटा तो है ही नहीं तुम्हारा। चल लेके चल ड्राइंग रूम में। चलो। ते भी हमारे साथ चल। खा रहे क्या? कहाँ जा रहे हो यूं मुंह छुपा कर? इस तरह तो चोर या मुजरिम जाते हैं। मुजरिम तो हूं ना मैं। नहीं हो, और आइंदा इससे मत पूछना मुझसे। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझसे इस लहजे में बात की, अगर तुम तो मेरे लिए वही हो, मेरे नन्हे से छोटे से मेरे प्यारे से भाई। हुआ कल तक मैं मुजरिम था और अब मैं आपका भाई हो गया। रिश्ते कितने पल में बदल जाते हैं ना। खाना खाना टिकट